ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से कुंभ लग्न के संपूर्ण जीवन के फल को भृगु संहिता के आधार पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, कुंभ लग्न का स्वामी शनि देव हैं। शनि का नाम सुनते ही लोग अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। शनि कुंभ लग्न का परम प्रभावशाली होता है, जबकि लोग शनि का नाम सुनते ही डरते हैं। डरना नहीं चाहिए। विश्व के पर्याप्त लोग ऐसे हैं जो कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं। मित्रों, मेष राशि का शनि निम्न का होता है और तुला राशि का शनि उच्च का होता है। शनि श्याम वर्ण, तमोगुणी, पश्चिम दिशा का स्वामी, आलसी, वक्र दृष्टि, ऊंचा कद, बड़े दांत, रूखे बाल, उभरी नसों वाला, दुबला पतला, विश्वासघाती, मूर्ख, मलिन बुद्धि, भाई बंधुओं से कलह, दूसरों के दोष को देखने वाला, चुभने वाली बातों को कहने वाला और उग्र स्वभाव वाला, आंदोलन करता, बात को बहुत दिनों तक मन में रखने वाला, भेदों को छिपाने वाला, त्यागी, बैरागी, अधिक निराशा की स्थिति में शनि निराशा युक्त व्यक्ति को आत्महत्या भी करने के लिए प्रेरित करता है। अतः पापमयी चीज़ों को लाने का प्रयास भी करेगा। शिक्षित परिवार वालों के लिए शनि नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मक फलदायी होता है। शनि मृत्यु का देवता है। शनि कालखंड पीड़ादायक होता है। शनि चंद्र की युति यदि है तो व्यक्ति भक्तिहीन, धनहीन, धोखा खाने वाला और धोखा देने वाला हो सकता है। शनि सूर्य की युति पिता से विरोध की स्थिति बनती है। शनि मंगल जादूगर एवं अविश्वासी बन सकता है। बार बार दुर्घटनाएं करा सकता है। शनि बुद्धि की युति यह योग सर्वोत्तम है। इस योग के जातक जीवन भर सुख की अनुभूति करते हैं। शनि और गुरु की युति यशस्वी, लोकमान, प्रसिद्धि। शनि 10वें घर में है तो प्रशासनिक अधिकारी बना सकता है। शनि शुक्र की युति नीच विचारों को बढ़ाती है, धन लोलुपता को बढ़ाता है। शनि राहु, शनि केतु ये विघातक योग बनाते हैं। शनि के कारण लग्न के सामान्य गुण। शनिदेव वास्तव में प्रभावशाली एवं निर्णायक होते हैं और इनके जो लोग कुंभ राशि वाले हैं उनका सामान्य गुण शनि के कारण स्पष्ट करने जा रहा हूँ। कुंभ लग्न वाले ललित कलाओं में विशेष रुचि रखते हैं। सफलता भी होती है। लंबी आयु, वक्तृत्व एवं लेखन शक्ति अच्छी होती है। प्रकृति में सादगी, ईमानदारी तथा मधुरता बनी रहती है। क्रोध आने पर ईर्ष्या के भाव बहुत दिनों तक मन में रखते हैं। एकांत प्रिय, धैर्यशील और वीर परिश्रमी होते हैं। एक बार जो राय कायम कर लेते हैं उसे स्थिर रखते हैं। तर्क की अपेक्षा इच्छा शक्ति प्रबल होती है। शत्रुता का भाव रखने वाले व्यक्तियों के षड्यंत्र के कारण जायदाद से वंचित होने की संभावना है। बाहर से मित्र प्रतीत होने वाले व्यक्ति भी शत्रुता का भाव मन में रखते हैं। यात्राओं से लाभ नहीं, धन स्वास्थ्य की हानि होती है। भाई बहन में आपसी प्रेम नहीं होता। पिता की आकस्मिक मृत्यु का योग है अथवा धन का सहसा नुकसान होने का योग है। जुड़वा संतान का भी योग है। स्त्री को प्रसव के समय भारी कष्ट होता है। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। उनके लालन पालन में भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। इनके भाग्योदय में भी काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है। उच्च श्रेणी की व्यक्तियों की सहायता भी प्राप्त होती है। शत्रु भी बहुत होते हैं। सारी बाधाओं को पार कर ये लोग अंत में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने में ही सफल हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य, इनका ट्रांसिल रोग
और सिर पेट में दर्द, फेफड़ों से संबंधित रोग, वायुजनित पीड़ा, जोड़ों में भय, जोड़ों में दर्द एवं रक्त की अशुद्धियाँ, अधिक अवस्था में रक्तचाप, भय, यदि जन्म सूर्योदय के आसपास हो तो हृदय रोग की संभावना आप में अवश्य होती है। आप सूर्य की उपासना करें, संभव हो तो गायत्री मंत्र का जाप करें। आप भाग्य के सहारे नहीं अपितु कर्म निष्ठा के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप कर्मवीर हैं एवं आप एक अच्छे जीवन व्यतीत करने वाले मानव हैं। धन संग्रह अच्छा होता है, जीवन में अच्छी मित्रता निभाते हैं। आपके लिए रंग हल्का नीला रंग शुभ है। 4 की संख्या, शनिवार का दिन शुभ है। शुभ रत्नों में नीलम, पीला पुखराज, चंद्रमणि आपके लिए शुभ है। आयु जन्म के 7वें दिन कष्ट संभव है। 18 वर्ष 32 वर्ष की उम्र में कष्ट, 61 वर्ष की आयु में मार्केश है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। 5 वर्ष में अग्नि भय, 12 वर्ष में सर्प से भय है। सर्प के भय को दूर करने के लिए सोमवार के दिन 1 लोटा पानी में 11 पीला फूल, मधु प्लस लाल चंदन, अक्षत एवं गाय का दूध मिला करके शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय कहते हुए 1 सोमवार आपको जल देना चाहिए। आपकी आयु 90 वर्ष की है। श्वसन क्रिया की संख्या कम अथवा अधिक होने से आयु बढ़ घट सकती है। कुंभ लग्न वालों का विशेष गुण, कुंभ लग्न वालों को अपने अच्छे गुणों को प्रकट करने के लिए परिस्थितियाँ एवं कर्तव्य की पुकार की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार ये अपने को ढाल लेते हैं। दूसरों को ये अपने गुप्त शक्ति से एवं योग्यता से के प्रदर्शन से आश्चर्य में डाल देते हैं। मतभेदों की शांतिपूर्वक तर्क द्वारा हल करते हैं। भाग्योदय, आप में बड़े बड़े एवं आकस्मिक भाग्य परिवर्तन आएंगे। अनिश्चित एवं खतरनाक मामलों में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। विचित्र परिस्थितियों एवं अनोखे ढंग से इन्हें भारी धन संपत्ति भी मिल सकती है। प्रेम एवं विवाह, ये प्रेम भरे हृदय का प्रदर्शन करने में असफल होते हैं। शिक्षा, विज्ञान, रिसर्च, इंजीनियरिंग, अध्यापन एवं समाज सेवी तथा शिक्षा प्राप्त कर ये समाज का कल्याण करते हैं। आजीविका एवं भाग, इंजीनियरिंग, यान चालक, प्रवक्ता, शोध कार्य, चिकित्सा विभाग, आप व्यवस्थित बुद्धि के खान हैं। वास्तव में आप अपनी एक ऐसी व्यवस्था से युक्त बुद्धि को रखते हैं जिससे कि आप समस्त कार्यों में जब चाहे वहाँ सफलता प्राप्त करते हैं। विवाह एवं दाम्पत्य जीवन, नवीनता की तलाश के कारण विवाह आपके लिए समस्या मूलक हो सकता है। मिथुन, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों के जीवन साथी आप चुन सकते हैं। विवाह 2 होने का योग है। चारित्रिक विशेषताएं, सन की अक्खरबाजी, अस्थिरचित्त व्यक्तित्व प्रदर्शन, घरेलू जीवन की अवहेलना और अन्यों के प्रति अभिमान, सीखने की ललक जीवन आप में भरी रहती है। ध्यान रखें, परोपकार के साथ साथ कभी कभी मद्यपान से बचने का भी प्रयास करें। जीवन की कमियां, आलस्य एवं आराम, प्रकृति, नशे से दूर रहें। आवेशी, हठी, बातूनी, अधिक खर्चीला, कम आयु में पॉइजन फूड की आशंका है। परिवार में आकस्मिक घटनाएं संभव हैं। भृगु संहिता के अनुसार 9 ग्रहों का फल, सूर्य ग्रह का फल, पहले प्रथम भाव में प्रभावशाली स्त्री, द्वितीय भाव में व्यापारिक दृष्टि से अपार धन और तीसरे भाव में भारी रोजगार का योग है। चौथे भाग में स्त्री स्थान का सुख है।
पांचवें भाव में बुद्धिमान चतुर संतान का योग एवं सुंदर स्त्री का योग है। छठे भाव में प्रभावशाली स्त्री पाने का योग है। सातवें भाव में प्रभावशाली रोजगार का योग है। और आठवें भाव में स्त्री सुंदर एवं कुछ उम्र के बाद अशांति का योग है। और नवें भाग में स्त्री पक्ष से भाग्य में कमजोरी है। दसवें भाग में दैनिक रोजगार अति उत्तम ढंग से करने वाले हैं। 11वें भाव में पर्याप्त धन का उपार्जन करेंगे। 12वें भाव में स्त्री की हानि संभव है। अब मैं चंद्र ग्रह का फल आपको बताना चाहूँगा। चंद्र ग्रह में प्रथम भाव में शत्रु से सम्मान प्राप्त करेंगे। द्वितीय भाव में परम धनवान होंगे। तृतीय भाव में महान पुरुषार्थी बनेंगे। चौथे भाव में बाधा युक्त जीवन है। पांचवें भाव में संतान से झंझट प्राप्त हो सकती है। छठे भाव में स्थिर शक्ति एवं प्रभावशाली जीवन मिलेगा। सातवें भाग में स्त्री से वैमनस्यता संभव है। आठवें भाग में शत्रु से परेशानी आ सकती है। नवें भाग में आप भाग्यशाली जीवन व्यतीत करेंगे। 10वें भाव में पिता से अशांति है। 11वें भाव में अति लाभकारी जीवन मिलेगा एवं शत्रुओं को दबाने की क्षमता होगी। 12वें भाग में आप शत्रुओं के कारण खर्च की अधिकता बढ़ेगी। मंगल ग्रह का फल प्रथम भाव में मंगल शारीरिक पुरुषार्थ देगा एवं इसके साथ साथ आप उन्नति के पथ पर जाएंगे। दूसरे भाग में सम्मानित जीवन मिलेगा। तीसरे भाग में पिता द्वारा महान शक्ति पाने का योग है। चौथे भाव में पिता शक्ति पाने का योग है। और पांचवें भाव में राजसी विद्या का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। और छठे भाव में पिता भाई के साथ विरोध का योग है। सातवें भाव में अपार सम्मान मिलेगा। आठवें भाव में पिता की हानि का योग है। 9वें भाव में अति भाग्यशाली बनने का योग है। 10वें भाग में प्रतापवान एवं यशवान बनेंगे। एवं 11वें भाव में बड़ी भारी आमदनी का योग है। 12वें भाग में खर्चीला स्वभाव बनेगा। बुध ग्रह का फल प्रथम भाव में अगर बुध है तो आप उत्तम आयु प्राप्त करेंगे। द्वितीय भाव में अगर बुध है तो विद्या संतान में कमी संभव है। तृतीय भाव में अगर बुध है तो विद्या बुद्धि संतान की प्राप्ति का योग है। चौथे भाव में आयु की वृद्धि का योग है। पांचवें भाव में विद्या बुद्धि संतान प्राप्ति का योग है। छठे भाव में संतान पक्ष से हानि का योग है। सातवें भाव में विद्या संतान का लाभ है। आठवें भाव में पुरातत्व का लाभ है एवं 9वें भाव में पूर्व संचित धन का लाभ है। 10वें भाव में लौकिक शिक्षा एवं संतान को प्राप्त करेंगे। और इस तरीके से 11वें भाव में विद्या संतान का लाभ है। 12वें भाव में संतान विद्या की कमजोरी संभव है। मित्रों, मैं गुरु ग्रह का फल आपको बताना चाहूँगा। गुरु अगर प्रथम भाव में है अपार आमदनी आपको मिलेगी। अगर द्वितीय भाव में है तो अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर तीसरे भाव में गुरु है तो आप पुरुषार्थी बनेंगे एवं धनी बनेंगे। और चौथे भाव में धन संग्रह में आप अति सफल होंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। पांचवें भाव में विद्यावान एवं संतानवान बनेंगे। छठे भाव में धनवान बनेंगे एवं आठवें भाव में धनवान एवं ससुराल से भी आमदनी का योग है। मित्रों, सातवां भाव आपका बहुत ही उत्तम है। आठवां भाव आपका थोड़ा कष्टकर है। इसके साथ साथ 9वां भाव भाग्यवान बनाएगा। 10वां भाव व्यापारिक धनवान बनाएगा। 11वां भाव भारी आमदनी आपको देगा। और 12वां भाव धन की कमी करेगा। शुक्र ग्रह का फल, शुक्र आपको प्रथम भाव में अति भाग्यशाली, द्वितीय भाव में अति धनवान और तृतीय भाव में परम पुरुषार्थी तथा चौथे भाव में मकान भूमि का योग दे रहा है। पांचवें भाव में विद्या बुद्धि का योग दे रहा है। छठे भाव में मातृ स्थान से विरोध का भाव दे रहा है। और सातवें भाव में सौभाग्यशाली का
योग आपको प्रदान कर रहा है। 8वें भाव में अगर शुक्र है तो धन का अभाव होगा। 9वें भाव में अब अगर शुक्र है तो आप भाग्यवान बनेंगे। 10वें भाग में वास्तव में 10वां भाव जो है वह अगर शुभ ग्रह हैं तो मनुष्य को निश्चित रूप से सरकारी सर्विस मिलती है। लेकिन अगर शुक्र आपके 10वें भाव में है तो आप निश्चित रूप से अधिकारी स्तर के उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। 11वें भाव में उच्च लाभ होगा। 12वें भाव में खर्च की अधिकता बढ़ेगी। शनि देवता आपको प्रथम भाव में शारीरिक कमजोरी देंगे। 2 भाव में धन वृद्धि का योग है। 3 भाव में शरीर में थकान की अनुभूति होगी। 4 भाव में प्रभावशाली धनवान बनाएंगे और 5वें भाव में विद्यावान संतानवान बनेंगे। 6वें भाव में आप प्रभावशाली जीवन प्राप्त करेंगे। 7वें भाव में ऋणात्मक फलदायी है। पत्नी से संबंधित आपके विचार दूषित होंगे। 8वें भाग में गुप्त शक्ति आपको प्राप्त होगी जो आपके शत्रुओं को दबाने की क्षमता देगी। 9वें भाग में आप भाग्यवान एवं धनवान बन करके जीवन को सुखमय करेंगे। 10वें भाव में आप प्रभावशाली हैं। आपका जीवन अति प्रभावशाली बनेगा। 11वें भाव में आप अपार धन जन को प्राप्त करके संसार में आप अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। 12वें घर में आपका खर्च बढ़ जाएगा। अब शनि के साथ राहु और केतु ये सभी ग्रहों में ऋणात्मक फलदायी हैं। लेकिन 11वें घर में आय के घर में शनि एवं शनि के साथ अथवा शनि के कारण राहु और केतु अगर अंतिम 7वें भाव में हैं तो पत्नी को कष्ट देंगे। 8वें भाव में है तो स्वयं को कष्ट देंगे। 9वें भाव में है तो भाग्य को रोंद देंगे। 10वें भाग में पिता को कष्ट देंगे। 11वें भाव में आपको आय में वृद्धि करेंगे। 12वें भाग में इतना खर्च को बढ़ाएंगे कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे। मित्रों, मैंने आप लोगों का बहुमूल्य समय इस वीडियो को पढ़ने में लेने की मंशा रखा, किंतु मेरे विचार में आया कि मेरे इस पूरे वीडियो में से अगर 2-4 बातें भी आपके जीवन में सहायक होती हैं तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। आपसे एक मेरा छोटा सा निवेदन है, आप मेरे इस कुमारी वैष्णवी चैनल को पढ़ने के पश्चात निश्चित रूप से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे किए हुए परिश्रम का आप लाभ लेकर के आप हमको कृतार्थ करें। जय माँ भारत, जय माता।